जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के जीवन में तरक्की की शुरुआत करता है तो वह अक्सर पहले उसके भीतर बात करता है, बाहर नहीं। बाइबल हमें बार बार यह सिखाती है कि परमेश्वर भविष्य को सीधे शब्दों में बताने के बजाय संकेतों, स्वप्नों और आत्मिक समझ के द्वारा प्रकट करता है। अय्यूब 33:14-15 में लिखा है कि परमेश्वर एक बार नहीं 2 बार बोलता है, पर मनुष्य ध्यान नहीं देता, और वह स्वप्न या रात के दर्शन में मनुष्य से बातें करता है, जब गहरी नींद में लोग सोए होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर सपना परमेश्वर की ओर से होता है, लेकिन इसका अर्थ यह जरूर है कि परमेश्वर सपनों का उपयोग करता है जब वह किसी के जीवन की दिशा बदलने वाला होता है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में तरक्की का समय नजदीक आता है तो उसके सपने बदलने लगते हैं। पहले जो सपने डर, पीछा किए जाने, गिरने या असफलता से जुड़े होते थे, उनकी जगह ऐसे दृश्य आने लगते हैं जिनमें आगे बढ़ना, ऊपर चढ़ना, रास्ता खुलना या प्रकाश दिखाई देता है। यह परिवर्तन केवल मानसिक नहीं होता, बल्कि आत्मिक होता है। उत्पत्ति 37 में यूसुफ को जो सपने आए वे उसके वर्तमान हालात से बिल्कुल उलट थे। वह गुलामी और तिरस्कार में था, लेकिन उसके सपने ऊंचाई और अधिकार की बात कर रहे थे। यही परमेश्वर की शैली है। वह पहले दर्शन देता है, फिर संघर्ष और अंत में सिद्धि। पहला ऐसा सपना जो बताता है कि आपकी तरक्की शुरू होने वाली है, वह है ऊपर चढ़ने का सपना। यदि कोई व्यक्ति सपने में खुद को सीढ़ियां चढ़ते हुए, पहाड़ पर चढ़ते हुए, ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए या किसी प्रकाश की दिशा में चलते हुए देखता है, तो बाइबल के अनुसार यह उन्नति का संकेत है। याकूब ने जब स्वर्ग की सीढ़ी देखी जिस पर स्वर्गदूत ऊपर नीचे आ जा रहे थे, तब वह भागा हुआ, डरा हुआ और अकेला व्यक्ति था। लेकिन उसी स्थान पर परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरे साथ हूँ और तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसी क्षण से याकूब का जीवन बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई, भले ही उसे पूरा फल बाद में मिला। दूसरा सपना जो तरक्की का संकेत देता है, वह है रास्ता खुलने का सपना। कई लोग बताते हैं कि वे सपने में किसी बंद रास्ते को खुलते हुए देखते हैं, किसी दरवाजे को अपने आप खुलते हुए देखते हैं, या अंधेरे रास्ते के अंत में रोशनी देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:8 में लिखा है कि जो दरवाजा मैं खोलता हूँ उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जब परमेश्वर किसी के जीवन में तरक्की लाने वाला होता है तो वह पहले ऐसे आत्मिक संकेत देता है ताकि व्यक्ति डर में न रहे, बल्कि विश्वास में स्थिर रहे। तीसरा सपना है पानी से जुड़ा सपना। यदि सपने में साफ पानी, बहती नदी, शांत झील या पानी पार करने का दृश्य दिखे, तो बाइबल में यह शुद्धिकरण और नई शुरुआत का संकेत माना गया है। इस्राएलियों ने जब लाल समुद्र पार किया, तब वही क्षण उनकी गुलामी के अंत और स्वतंत्रता की शुरुआत थी। तरक्की हमेशा पहले पुराने बंधनों के टूटने से शुरू होती है, और पानी के सपने अक्सर यही दर्शाते हैं कि परमेश्वर आपको पुराने जीवन से बाहर निकाल रहा है। चौथा सपना है रोपण और फसल का सपना।
जब कोई व्यक्ति सपने में बीज बोते हुए, पौधे उगते हुए, फसल काटते हुए या खेत हरे भरे देखता है, तो यह स्पष्ट संकेत होता है कि जो परिश्रम आपने बिना परिणाम देखे किया था, उसका समय अब आने वाला है। गलातियों 6:9 कहता है कि भलाई करते करते थको मत, क्योंकि समय आने पर तुम काटोगे। सपने में फसल दिखना इस बात का संकेत है कि वह समय नजदीक है। 5वां सपना है प्रकाश या स्वर्गीय उपस्थिति का अनुभव। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने सपने में तेज रोशनी, सफेद वस्त्र, शांति का अनुभव या किसी पवित्र उपस्थिति को महसूस किया। यह जरूरी नहीं कि वह स्वर्गदूत ही हो, लेकिन यह जरूर संकेत है कि परमेश्वर आपके जीवन के अगले चरण की तैयारी कर रहा है। जब शाऊल दमिश्क के मार्ग पर था, तब प्रकाश ने उसका मार्ग रोका और वहीं से उसका जीवन बदल गया। 6वां सपना है बोझ का उतर जाना। अगर कोई व्यक्ति सपने में खुद को हल्का महसूस करता है, भारी बोझ उतरते हुए देखता है या किसी डर से मुक्त होते हुए देखता है, तो यह आत्मिक संकेत है कि परमेश्वर आपके जीवन से रुकावटें हटा रहा है। मत्ती 11:28 में यीशु कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तरक्की से पहले विश्राम आता है, क्योंकि थका हुआ मन ऊंचाई संभाल नहीं सकता। 7वां सपना है बुलाहट से जुड़ा सपना। कुछ लोग सपने में किसी आवाज को सुनते हैं, किसी नाम से पुकारे जाते हैं या किसी दिशा की ओर बुलाए जाते हैं। बाइबल में शमूएल की कहानी बताती है कि जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, तब वह अभी बालक था, लेकिन वही बुलाहट आगे चलकर उसे एक महान भविष्य की ओर ले गई। बुलाहट का सपना इस बात का संकेत है कि आपकी पहचान और उद्देश्य अब स्पष्ट होने वाले हैं। 8वां सपना है सम्मान या स्वीकार्यता का सपना। यदि सपने में लोग आपको पहचानते हुए, सम्मान देते हुए या आपकी बात सुनते हुए दिखते हैं, तो यह आत्मिक संकेत है कि जो समय तिरस्कार और अनदेखी का था, वह समाप्त होने वाला है। यूसुफ को जब मिस्र में सम्मान मिला, तो उससे पहले उसके सपनों ने यही संकेत दिया था। परमेश्वर पहले आत्मा में पुष्टि देता है, फिर संसार में प्रकट करता है। इन सपनों का उद्देश्य आपको भविष्य बताना नहीं, बल्कि आपको विश्वास में मजबूत करना है, क्योंकि तरक्की का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन जब परमेश्वर संकेत देता है, तो वह यह भी आश्वासन देता है कि मैं तेरे साथ हूँ। भजन संहिता 37:5 कहती है, अपने मार्ग को यहोवा पर छोड़ दे, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि यह आशीष और लोगों तक पहुंच सके। इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज विश्वास और आशा की जरूरत है। ऐसे और भी बाइबल आधारित सशक्त संदेशों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी आशीष भरा संदेश आपसे छूट न जाए। कमेंट में आमीन लिखें अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी तरक्की शुरू कर चुका है। आप अपनी प्रार्थना की जरूरतें भी कमेंट में लिखें।